नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पुराना से पुराना ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिए हैं और मोटेशन नहीं करवाए हैं, तो बड़ी आसानी से अब मोटेशन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों नया नियम के तहत 90 दिन के कारण जो भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसके लिए आपको रीज़न बताना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको पुराना से पुराना 1 साल 2 साल 90 दिन ही नहीं, पुराना से पुराना ज़मीन का मोटेशन या दाखिल खारिज आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और एक मिलान से आप देखिए सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको ऑनलाइन करने की व्यवस्था या विधि बताते हैं कि आप कैसे बड़े आसानी से, आपके पास मोबाइल है फिर भी आप कर सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप पीसी है तो कर सकते हैं, या आप कोई दुकानदार हैं ये है फिर भी आप देख के कर सकते हैं। नहीं तो आप एक रैयत है फिर भी आप वीडियो देखिए और सीखिए कि कैसे किया जाता है और कैसे करते हैं। तो चलिए हम प्रोसेस को बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये बिहार भूमि की ऑफिशियल साइट है। मैं अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना के बताया हूँ कि इस पे कि कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में आके बिहार भूमि सर्च कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ, ठीक है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, पहले आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ देखिए, आप यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए दाखिल खारिज आवेदन स्थिति, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें नया ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस उस पर क्लिक करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप ये बोल रहा है कि ऑनलाइन सर्विस के लिए लॉगिन करना होगा। बहुत सारे वीडियो में हमने बताया भी है कि आपको इस पोर्टल को यूज करने के लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसमें यदि आपको लॉगिन आईडी है तो आप रजिस्टर्ड हैं तो इसमें मोबाइल नंबर देंगे, देन यहाँ पे ये जो लिखा हुआ वर्ड है इस नीचे वाले कॉलम यानी इसको कैप्चा बोलते हैं, इसमें डालेंगे, देन साइन इन करेंगे। यदि आपके पास नहीं है और आप फर्स्ट बार यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर भी मैं एक शॉर्ट इंट्रो यानी कि शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। आपको दोस्तों यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। इस रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, देखिए हम एक बार क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और इसमें कुछ है नहीं, आपको हम बता देने बेसिक चीज भरना है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम इस कॉलम में भरेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इसमें अपना जन्म तिथि भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना जेंडर भरेंगे, फिर अपना कैटेगरी भरेंगे, फिर आधार नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक भरेंगे। उसके बाद रिलेशन बताएंगे। इसमें देखिए जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, इस रिलेशन वाले पे जरा बारीक से समझ लीजिए कि इस रिलेशन वाले पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए बहुत सारा है, तो आप या तो अन्य चूज कीजिए, ठीक है, और नहीं तो आप नन चूज कीजिए। इस दोनों में से कोई कीजिए, क्योंकि आप एक एक रिलेशन दिखाएंगे वहां फॉर्म भरते समय ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और इसको ये नन डालते हैं और नहीं तो अन्य डालते हैं तो वहां आएगा, आप किसी इतने में से किसी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आप। उसके बाद आप, ठीक है, एक ईमेल आईडी दीजिए, चालू ईमेल आईडी, एड्रेस दीजिए, ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल के रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ओटीपी और भरना है, मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको डाल के सबमिट कीजिएगा, आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर से हम आपको लॉगिन करके बताते हैं। इस पेज पे आना है, इसमें मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के साइनिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे। हम साइनिंग करके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे ही साइनिंग वाले बटन पे क्लिक किए, ठीक है, देखिए मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया, इस पे ओटीपी डाल के देन कंफर्म करेंगे हम। जैसे ही लॉगिन करेंगे देखिए दोस्तों आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे, ठीक है दोस्तों। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ डेटा आपका रजिस्ट्रेशन वाला भरा आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए बोल रहा है जिला चुने, आपका जो भी जिला है वो आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम भी जो भी डाटा भरेंगे वो किसी का डेटा नहीं, एक्चुअली हम आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन पूरा देखिए और पूरा एक एक चीज को समझिए। आपको फिर कोई वीडियो देखने के लिए दाखिल खारिज वाला जरूरत नहीं पड़ेगा और एक एक चीज आप बड़ी डिटेल से समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम कोई एक जिला चुन लिए, यानी कि आपका जो भी रजिस्ट्री किए हैं उसमें जिला होगा, ठीक है, वो आप चुन लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए उसके बाद कुछ देर पेज रिफ्रेश होगा, उसके बाद फिर आप अंचल चुनेंगे, ठीक है दोस्तों। आप अंचल जिस भी अंचल से आते हैं वो चुनेंगे। जैसे हमने यहाँ चुन लिया है अंचल, पेज रिफ्रेश हुआ, उसके बाद
यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे अच्छा से आप समझिए, नया दाखिल खारिज हेतु आवेदन करें। यदि आप पहले से किए होंगे तो ड्राफ्ट में आएगा, इसको सर्च कीजिएगा तो ड्राफ्ट वाला आ जाएगा। हमको नया करना है तो हम नया आपको बताते हैं, नया दाखिल खारिज वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ देर वेट करेंगे क्योंकि साइट थोड़ा स्लो चल रहा है इसके कारण। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, अभी वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इसमें हम बारीक से समझते हैं कितने स्टेप में हमारा दाखिल खारिज कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ होगा एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसमें से कुछ डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेगा, जैसे कि आवेदक का नाम, ठीक है, उसके बाद पिता का रिलेशन, ईमेल आईडी, ठीक है दोस्तों, और मोबाइल नंबर, ये सब उठा लेता है। अब यहाँ पे समझिए एप्लीकेंट का डिटेल यानी आवेदनकर्ता का डिटेल इसमें लेगा, ठीक है। उसके बाद प्लॉट डिटेल डालना होता है, उसके बाद बायर यानी कि आप खरीदे हैं जिससे, यानी कि जो, जैसे मैं आप खुद खरीदा हूँ जमीन तो मैं अपना यानी बायर डिटेल, उसके बाद सेलर जो बेचा है उसका डिटेल, फिर उसके बाद कागजात जमा करना है, देन फाइनेंस सबमिट कर देना। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ ही समय लगता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार चयन करें, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है, इसमें आवेदन क्रेता स्वयं है, यानी कि आप जो आवेदन कर रहे हैं खुद खरीदे हैं। देखिए ये देखिए आवेदन कोई सेवा प्रदान कर रहा है, यानी कि आवेदक जो, यानी कि मैं अभी आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूं तो ये डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये डालूंगा क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप इस वीडियो को देख के सीख रहे हैं, इसलिए आप ये सबसे अच्छा है डालिए, आवेदक स्वयं कर रहा है आवेदन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे हो सकता है कि आप दुकानदार हैं, या हो सकता है कि आप अपने नाम से आईडी बनाएं, अपने चाचा या अपने कलीग की जो भी है उसके नाम से होंगे, तो आप अपना पूरा नाम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आप अपना रिलेशन बताइए, कि अब आप जो है आपके पिताजी के साथ है, या हस्बैंड है, या अनऑथराइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कहने का मतलब है कि आप, यदि आप अपने नाम से ले रहे हैं तो पिता सेलेक्ट कीजिए, यदि आपकी पत्नी के नाम से है तो आप यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आवेदनकर्ता का पति का नाम बताएं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब एक चीज बोल रहे हैं हम, यदि पिता या पति, यानी कि आप फादर सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पिता का नाम लिखिए, अब यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट किए हैं तो पति का नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। अब दाखिल खारिज का चयन, यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए ढेर सारा चीज यहाँ पे, तो आप किस प्रकार से जमीन लिए हैं, सेल्फ परचेज यानी खुद खरीदे हैं वो, या जमीन को बदलेन किए हैं, या बदला बदली जो कहते हैं कि आप मेरा ले लीजिए हम आपका ले लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं, गिफ्ट वाला, ठीक है, कि मैं आपको दान कर दिया वो वाला जमीन, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर, यहाँ पे ढेर सारा है, आप एक एक चीज को बारीक से देखेंगे देन उसके बाद। लेकिन मोस्टली लोग का जरूरत पड़ता है सेल्फ परचेज, खुद खरीदता है तो वो डालेंगे। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक रहता है, यहाँ पे अपने आप ले लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए दोस्तों एड्रेस के बारे में, एड्रेस आप जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेता है, ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे, उसके बाद एड्रेस कंप्लीट भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो है फिर से डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे, फिर स्टेट भरेंगे, फिर पिन कोड भरेंगे, ठीक है। यदि ये एड्रेस और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देन दोनों हो जाएगा। सेम है तो उसके बाद हम उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लॉट डिटेल पे हमें आगे भेज दिया जाएगा। दोस्तों हम सारा डेटा भर के आगे का चीज बता रहे हैं, यानी कि डेटा बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन आपको एक एक चीज देखना चाहिए, बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ है, फिर अभी कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको दाखिल खारिज कैसे किया जाता है। दोस्तों अब यहाँ बारीक से समझिए आप, देखिए प्लॉट डिटेल में क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले आप देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे पहले से आएगा वो सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट आप किए हैं वो रहेगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट भी उसके साथ सेलेक्ट रहेगा, यानी कि पहले से भरा हुआ रहेगा। उसके बाद सर्कल भी आपका भरा हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों, सर्कल भी भरा रहेगा। उसके बाद आपको क्या क्या डिटेल डालना है हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, कि इस जमीन को आप कहाँ खरीदे हैं, कौन से मौजा में, यानी कि आप यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू थाना मौजा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हल्का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे खाता नंबर डालना है, उसके बाद खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर, दोनों एक ही होता है, वो डालना है। आपका जमीन एकड़ में है तो यहाँ एकड़ लिखेंगे, यानी कि डिसमिल में जमीन आप खरीदे हैं, यानी कि 1 एकड़ 20 डिसमिल है तो इसमें 1 डालेंगे और इसमें 20 डालेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि सिर्फ आप 20 डिसमिल जमीन लिए हैं तो इसमें 0 डालेंगे और इसमें हम 0 डालेंगे और इसमें 20 डिसमिल डालेंगे, ठीक है दोस्तों। चौहद्दी डालना मैंडेटरी है, उत्तर में क्या है आपका वो डालना है, दक्षिण में आपको क्या है वो डालना है, फिर चौहद्दी का पूर्व साइड क्या है और पश्चिम साइड क्या है, ठीक
ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आप नहीं काम कर सकते हैं क्योंकि इतना डेटा डालने के बाद आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले मैं सारा डेटा भर के उसके बाद क्लिक हेयर पे बताते हैं, तब उसके बाद आप बारीक से समझिएगा और एक एक चीज़ को बताएंगे। ठीक है, और एक चीज़ बता दे रहे हैं दोस्तों, यदि कि इस प्लॉट के सिवा कई कई केस में होता है कि कई सारे रैयत जो 2-3 प्लॉट मिल के खरीदते हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि एक खाता खेसरा रकबा में यानी एक जगह खरीद ली जमीन और रजिस्ट्री करने गए तो 2-3 प्लॉट जगह जमीन खरीदे हैं, एक जगह मिलके रजिस्ट्री कर लिए। ठीक है, यानी कि एक मौजा में, कहने का मतलब 2-3 जगह प्लॉट खरीदे हुए हैं और एक साथ हम रजिस्ट्री कर लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ एड रो वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, एड रो वाले पे क्लिक करेंगे, फिर कुछ ऐसे ही, ठीक है, इतना ही सेम डाटा नीचे खुलेगा। ठीक है, नीचे कॉलम खुलेगा। ठीक है दोस्तों, नीचे खुलेगा तो उसको फिर से हमें भरना है। ठीक है, पहले मैं उतना आगे प्रोसेस नहीं बताता क्योंकि दोस्तों समझने में कुछ दिक्कत होगा। सारा डेटा भर के उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना। देखिए दोस्तों, मैंने सारा डेटा भर दिया है। उसके बाद इस क्लिक हेयर वाले पे क्लिक करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे, पेज रिफ्रेश होगा और जमाबंदी यानी कि विक्रेता जमाबंदी का विवरणी यानी कि ऑनलाइन जो दाखिल खारिज जो आदमी पहले आपको बेचा है उसका जमाबंदी कंप्लीटली सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि वो उस केस में यदि नहीं है उसका जमाबंदी खारिज किया हुआ, कई सारे रैयत का होता क्या है कि खारिज किया हुआ नहीं रहता, तो उसके लिए हम, आप बोलिएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि यानी कि दर कवाला वाला जो होता है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है और आपको बेच दिया है, तो दोनों को क्या करना है, उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और समझाएंगे कि आप किस तरीके से दाखिल खारिज कीजिएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो बेचा है जमीन आपको वो खुद जमाबंदीदार है, तो यस करना है हमको। ठीक है, नो कीजिएगा तो नहीं होगा, तो पहले बता दे रहे हैं आपको यस ही करना होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि विक्रेता का भाग संख्या कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करे। यदि आपके पास कंप्यूटराइज जमाबंदी है, यदि रसीद उसके पास है तो उसमें देख के आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे भाग संख्या वाले पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप भाग संख्या वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे भाग संख्या चेक करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, आप यहाँ पे हम देखिए डाल रहे हैं और आपका जो भी होगा चेक करके यहाँ पे सर्च कीजिएगा। जैसे कि आपको पता नहीं है कि भाग संख्या, तो आपके पास रसीद होगा वो जो कटाएंगे वो, तो ये, और नहीं तो आप इस साइड पे आके यहाँ पे आप अपना जमाबंदी नंबर देखे पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इस जमाबंदी नंबर देखे पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप जिला सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, उसके बाद अंचल सेलेक्ट किए, उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक किए, उसके बाद हमको मौजा सेलेक्ट करना कि कौन से मौजे में मेरा जमीन है, यानी कि उस जमाबंदीदार को खोजना है हमें। तो देखें मौजा खरीद लें, यहाँ पे आप भाग संख्या से खोज सकते हैं, रैयत के नाम से या प्लॉट संख्या से, जमाबंदी नंबर से। सबसे अच्छा है कि आप प्लॉटे नंबर से खोजिए, नहीं तो जमाबंदी से खोजिए। ठीक है, वर्तमान भाग संख्या है तो खोजिए, नहीं तो नहीं। मान के चलिए मेरे पास कुछ नहीं अभी फिलहाल के डेट में, यहाँ पे प्लॉट नंबर से हम खोजने का कोशिश करते हैं। इस प्लॉट नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, कुछ देर में भी पेज रिलोड हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है कभी कभी, इसके कारण नहीं हो पाता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बन रहा है लेकिन हम एक एक चीज बारीक से बता रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं, और वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, उससे हमें भी खुशी मिलती है दोस्तों। चलिए इसमें हम प्लॉट नंबर डाल देते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्लॉट नंबर हम डाल दिए हैं। अब सुरक्षा कोड यहाँ जोड़ के, यानी कि कैप्चा इसको बोलते हैं, जोड़ के देन इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी आएगा, देखिए यहाँ पे रैयत का नाम शो करेगा। देखिए 1 सेकंड नीचे कर रहे हैं हम, देखिए इतना आ गया। अब इसमें आपको देखिए मिल गया, यहाँ पे हम देखे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए देखे वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारा हम बड़ा करके दिखाते हैं, सारा डिटेल हमको मिल गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा वर्तमान भाग संख्या मिल गया, पृष्ठ संख्या मिल गया, जमाबंदी भी मिल गया, कंप्यूटराइज जमाबंदी भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप वो जमाबंदीदार यदि रसीद कटाए होंगे तो ये डाटा जितना भी है सब उसके रसीद पे होगा। आप देख के वहां से डायरेक्ट सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप खोज सकते हैं इस प्रकार से। चलिए हम उस पेज पे जाते हैं और आगे उसके बाद प्रोसेस बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं भाग संख्या पृष्ठ संख्या भर के देन सर्च किया। ठीक है, सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से पेज रिलोड लेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 आदमी का नाम आ रहा है यहाँ से, और उस प्लॉट में जमीन कितना है, 1 एकड़ 70 डिसमिल, 709 डिसमिल, यानी कि 70 डिसमिल, यानी कि 71 डिसमिल के आसपास जमीन है उसका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस पे सेलेक्ट है, यानी कि इसका जमीन है, हम इसे नाम आ गया, इसके बाद ये सही है। देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो आप कुल परिमाण क्यों करके यहाँ पे इस यस वाले बटन पे हमको क्लिक करना है, देन सेव नेक्स्ट करके क्लोज कर देना है। ठीक है, सेव नेक्स्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया पॉपअप, सेव सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे, देन इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज जैसे ही करेंगे फिर से हमें उस पेज पे ले जाया जाएगा और वहां पे मेरा जो सेक्शन कंप्लीट बताएगा। हम कुछ देर वेट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टोकन संख्या
हो गया क्लिक, ठीक है, यानी कि ऐड हो गया है, यानी कि मेरा ये डेटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बताते हैं, आपके पास दूसरा यदि जमीन है तो यहाँ ऐड रो करेंगे जैसे ही, तो देखिए एक और नया कॉलम अभी देगा। हम अभी आपको एक सेकंड दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे, कुछ देर वेट करेंगे। देखिए बार बार साइड क्रैश हो जाता है, तो आपको कुछ करना है, फिर से इसको रिफ्रेश करना है। सॉरी दोस्तों, मेरा नेट कनेक्शन हट गया है। देखिए दोस्तों, फिर से नया रो आ गया है, इसमें अलग डेटा यानी कि खाता, खसरा, ठीक है, एकड़ में जमीन है, डिसमिल में जमीन है, इतना सारा डेटा भर के, ठीक है। फिर से चेक हियर पे क्लिक करेंगे और इसी प्रकार का डेटा को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यदि है तो भरेंगे, नहीं तो इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं, मेरे केस में एक ही है। ठीक है दोस्तों, इसको करने के बाद, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम सेव नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है बायर डिटेल, यानी कि खरीदने वाले का नाम। ठीक है दोस्तों, खरीदने वाले का नाम, यानी यदि आप सेल्फ कर रहे हैं तो आप अपना नाम डालिए, यदि सेल्फ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, जिसका भी कर रहे हैं, जो भी खरीदे हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्रेता वंशज हिस्सेदार का नाम दर्ज करें। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है यहाँ पे नाम। यदि इस केस में एक आदमी मिल के खरीदे हैं तो सिर्फ एक कॉलम में रहने देंगे। यदि ज्यादा है, एक आदमी से ज्यादा मिलके खरीदे हैं, तो ऐड रो वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि कई केस में होता है कि 5 आदमी मिलके, 4 आदमी मिलके क्लिक करते यानी कि खरीदते हैं, तो ऐड रो करते जाएंगे और सारा का डिटेल भरते जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाम डालेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पिता का नाम डालेंगे। यहाँ लिखा आएगा ही, पहले से आप जो हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन टाइम करते समय दिए थे उस टाइम से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको रिलेशन दिखाना है यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे हम नन सेलेक्ट किए थे तो इसलिए सेलेक्ट करने दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइम में बताया हुआ था तो नन किए हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे मेरा सब ऑप्शन आ रहा है। यदि आप रजिस्ट्रेशन टाइम में कुछ एक सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो ही आता। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बताया था। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रिलेशन में आप यहाँ पे, ठीक है, जो आपका पिताजी हो, माताजी हो, चाचा चाची हो, जेठानी ताऊ हो, यानी कि जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे केस में बेटा, बहन, पिता। अब एक सेकेंड दोस्तों, हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि मेरे में कौन सा, देखिए पिता, यानी कि पिताजी के नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि दाखिल खारिज हो रहा है, तो इसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना कास्ट सेलेक्ट करेंगे। इसमें देखिए ढेर सारा है, आपका जो भी कास्ट है आप वो सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से पुरुष है, पुरुष रहेंगे, या मोबाइल नंबर आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद एड्रेस आएगा कंप्लीट, आप अपना आधार नंबर जरूर से जरूर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेव नेक्स्ट करेंगे। चलिए हम आगे का डिटेल भर के बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगला चीज है सेलर का डिटेल, यानी कि बेचने वाले का बोल रहा है डिटेल डालने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बेचने वाले का डिटेल डालेंगे, यानी कि जिसने जमीन बेचा है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे हम दोस्तों। क्योंकि वहां पे हम एक सेकंड आपको बताएं थे थोड़ा देर पहले, बेचने वाले का नाम, उसके पिताजी का नाम, या जो भी है रिलेशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके पिताजी है या पत्नी है, दादा दादी है, जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका कास्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी है। उसके बाद पुरुष बेचा है या महिला बेचा है उसका सेलेक्ट करेंगे। उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इस केस में यदि हो सकता है आप 4 आदमी मिलकर बेचा है तो एड रो करेंगे। उसके बाद फिर सेव नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे हम चले जाएंगे। इसको भर के आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डिटेल पे आएंगे। सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है, इसको दोस्तों आप बड़ी इत्मीनान से समझिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बोल रहा है रजिस्ट्रेशन डीड नंबर डालने। यहाँ अब बोलिएगा कि रजिस्ट्रेशन डीड नंबर कहाँ पे होता है सर, तो हम आपको एक सेकंड एक बार केवाला आपको दिखा देते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ है। आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डीड नंबर, यानी कि डीड नंबर देखिए ये रहा कवाला, और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर आता है, यहाँ पे डीड नंबर रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के कारण हाइड किया हुआ। यहाँ पे आपको यदि नहीं मिलता है तो यहाँ देखिए दस्तावेज नंबर लिखा है। दोस्तों एक सेकंड में हाईलाइट करके आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दस्तावेज नंबर लिखा हुआ है, सिक्योरिटी कारण मैंने हाइड किया हुआ, और इस कोने में भी दस्तावेज नंबर रहता है। आप वहां से देख लेंगे और इसमें दस्तावेज नंबर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तारीख में ये रजिस्ट्री हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो क्या करेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो है जिस डेट में कवाला रजिस्ट्री हुआ वो डालेंगे। उसके बाद डीएसआरओ का जो भी रहता है, यहाँ पे देखिए हम कवाला दिखाते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे देखिए निबंधन कार्यालय यहाँ दिया हुआ है गणपतगंज। आपके केस में जिस भी निबंधन कार्यालय, यानी कि हिंदी में डीएसआर, हिंदी में निबंधन और इंग्लिश में डीएसआरओ उसको बोलते हैं, उस ऑफिस का नाम यानी कि ये गणपतगंज कार्यालय से किया हुआ है। आपके केस में जहां से होगा आप वहां यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों मेरे केस में है गणपतगंज। ठीक है, आपके केस में जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे पूर्व जो डेटा सारा दिए हैं इसके अकॉर्डिंग ये शो करता है, तो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है दोस्तों, ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको चूज फाइल करके, यानी कि कवाला का प्रति यहाँ पे अपलोड करना होगा। याद रहे दोस्तों कि 1 MB से कम का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और
आप 1 MB से कम का रखेंगे और इसमें डीडी नंबर डालेंगे और यहाँ पे एक रीजन लिखेंगे, आपको क्या दिक्कत थी जो 90 दिन के अंदर नहीं हो पाया, कवाल यानी कि दाखिल खारिज नहीं करवाएं या कोई दिक्कत। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऐसा सारा डेटा हम दे दिए हैं, यानी कि कारण 2-3 दे देंगे, आप वहां से डाल के एक मिलान से आप कर लेंगे और एक्सेप्टेबल भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको आगे को बढ़ते हैं। और नीचे बोल रहा है कि दर कवाला, यानी कि इसी प्रकार से आप फिर से देखेंगे दर कवाला में डेट होगा और डीड नंबर होगा, वो डेट और डीड नंबर यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें दर कवाला का डीड डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि डीड नंबर डालेंगे, उसके बाद रजिस्ट्री टाइम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कौन से ऑफिस से इश्यू हुआ, जैसे कि ये गणपतगंज से इश्यू हुआ तो हो सकता है वो दूसरे जिला का हो या कुछ भी, तो यहाँ पे आप फिर से देखेंगे कि कौन से निबंधन कार्यालय से जमा हुआ है, आप इसको यहां से लिखेंगे, फिर से चूज फाइल करेंगे और वो कवाला दर कवाला को हम अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ नीचे देखेंगे आपके पास उस जमीन के रिलेटेड कोई भी अन्य दस्तावेज है तो आप यहाँ पे डेटा भरेंगे, चूज फाइल करेंगे और सेव नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों हम एक बार कंप्लीटली ये डेटा भर के उसके बाद सेव नेक्स्ट करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है दोस्तों, लेकिन एक एक चीज को हम बारीक से बताए हैं, तो आप हो सकते हैं कि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने सारा डेटा भर के कंप्लीटली इसको सेटअप कर लिया और सारा चीज यहाँ पे देखिए व्यू करने का ऑप्शन भी आ गया, यानी कि सारा डेटा मेरा सबमिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बायर का मोबाइल डिटेल आएगा, यानी कि सारा डेटा सब कुछ यहाँ से एक मिलान से आप सारे चीज को चेक कर लेंगे कि जो भी हमने डेटा भरा हुआ वो सही है कि नहीं है, क्या गलत है, तो आप उसको चाहे तो बैक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं, गलत हो गया है तो, नहीं तो यहाँ तो प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो सत्यापन के लिए बोलेगा कि पहले यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। देखिए जैसे ही हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया गया है, उसको हम देख के यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं 449755। देखिए यहाँ ओटीपी है, उसके बाद कंफर्म किए, देखिए ओटीपी वैलिड वेरीफाई हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेटस हो गया है, प्रीव्यू एंड सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से डेटा आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कि जो भी यह जानकारी दिए हुए हैं सही एवं सत्य है, गलत जाने पर एकमात्र जिम्मेदार मैं ही हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारा डेटा मैंने जो दिया है वो सही एवं सत्य है। इस डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस फाइनल वाले सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक चीज और बता देना कि सर दोस्तों मैं फाइनल सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में ये डेटा किसी का है नहीं, वीडियो बनाने के लिए हम यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से बता देना कि इसके बाद क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कीजिएगा तो एक इसी प्रकार का पीडीएफ के तौर पे आपको जितना डेटा ये शो कर रहा है सारा आएगा। ठीक है, उसको एक टेम्प्रोरी नंबर देखिए यहाँ पे टेम्प्रोरी नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, सारा डेटा मिल गया है, लेकिन इसी का प्रिंट आपको मिलेगा। जैसे ही फाइनल सबमिट कीजिएगा, आवेदन सबमिट हो जाएगा, आपको इसको प्रिंट आउट करके रख लेना है दोस्तों। ठीक है, और कुछ दिन टाइम लेता है, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर आपको टोकन नंबर मिलता है, यानी कि अभी टेम्परेरी नंबर वेरीफाई होगा, उसके बाद टोकन नंबर देगा। अब हम इसके लिए वीडियो एक लाएंगे कि टेम्परेरी नंबर से आप टोकन नंबर कैसे खोजेंगे। ठीक है दोस्तों वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन हम एक एक चीज को कवर किए हैं और एक एक चीज को बड़ी एक मिलान से बताए हैं। इसलिए आपको कोई भी दिक्कत, सलाह, सुझाव या कोई भी चीज का बात बताना है या तो कॉमेंट में बताइए, नहीं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वो चीज आप हमें वहां पे फॉलो कीजिए। सारा डेटा हम बताते हैं, कोई जानकारी हो, सलाह, सुझाव जो भी है बात करने के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।